नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। केतु को हल्के में ना लें। चंद्रमा के नक्षत्र में केतु, जी हाँ, केतु एक ऐसा ग्रह है जो सभी 9 ग्रहों में सबसे रहस्यमयी ग्रह है। कुंडली में राहु केतु हमेशा आमने सामने रहते हैं और विपरीत प्रभाव डालते हैं, लेकिन राहु को जहाँ सर्वाधिक पाप ग्रह की संज्ञा दी गई है, वहीं केतु को शुभ ग्रह की संज्ञा दी गई है। लेकिन राहु के ग्लैमर के आगे केतु को बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया जाता है, जबकि केतु एक ऐसा ग्रह है जो अच्छा हो तो जीवन में बहुत सी चीज़ें अचानक से प्राप्त होने लगती हैं और ख़राब हो तो बहुत सी अशुभ घटनाएं घटित होती हैं। घटनाओं का कारण होता है केतु। हम ये समझते हैं कि राहु के कारण इस तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं, राहु का उपाय करते हैं, उससे कोई लाभ नहीं मिलता, जबकि उपाय आपको केतु का करना चाहिए था। यही केतु वर्तमान में चंद्रमा के नक्षत्र हस्त नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और चंद्रमा के माध्यम से अपना फल प्रदान करेंगे। यानी चंद्रमा जिन भावों के स्वामी हैं उन भावों का भी फल देंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि देवगुरु भी चंद्रमा के नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और गुरु केतु का नवम पंचम का योग भी बन रहा है। इस तरह त्रिकोण पर होने के कारण गुरु और केतु दोनों ही एक्टिवेट होंगे और अपना अपना शुभ फल प्रदान करेंगे। तो केतु के चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर का मेष राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले ये समझेंगे कि केतु क्या है, केतु का प्रभाव क्या होता है और कैसे समझेंगे कि केतु आपको अशुभ फल दे रहे हैं। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और कुंडली के वीडियो के अंत में केतु के उपाय भी बताऊंगा। दूसरी बात, इस वीडियो में आपकी एक ऐसी समस्या जो सार्वभौमिक समस्या है उसका समाधान भी प्रस्तुत करूंगा। समस्या समाधान को अवश्य देखिएगा और उपाय कीजिएगा, लाभ मिलेगा। केतु एक ऐसा ग्रह है जो अगर आपकी कुंडली में शुभ स्थिति में है तो आपको बुलंदियों पर पहुंचाने की क्षमता रखता है। राहु के विपरीत फल देने वाले केतु को ज्योतिष शास्त्र में अत्यंत शुभ ग्रह माना गया है। कुंडली में राहु और केतु न केवल आमने सामने होते हैं बल्कि इनके प्रभाव भी एक दूसरे से विपरीत होते हैं। केतु का अर्थ है ऊंचाई, बुलंदी। केतु अगर कुंडली में शुभ हैं तो व्यक्ति को बुलंदी पर पहुंचा देते हैं। केतु को मोक्ष का कारक माना गया है। मोक्ष का अर्थ है भौतिक इच्छाओं की तृप्ति। जब सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं तो मोक्ष की स्थिति बनती है। इसके अलावा केतु को आकस्मिक घटनाओं का कारक भी माना गया है। दुनिया के जिन भी लोगों ने जीवन में बुलंदी हासिल की है, जीवन में वो सब कुछ प्राप्त किया है जो वो पाना चाहते थे, उनकी कुंडली में केतु या तो गुरु या शुक्र के साथ गोचर कर रहे होंगे या गुरु या शुक्र की राशि में गोचर कर रहे होंगे या फिर गुरु या शुक्र की दृष्टि केतु पर पड़ रही होगी। हालांकि केतु त्याग के भी कारक होते हैं, डिटैचमेंट के कारक होते हैं, अलगाव के कारक होते हैं और मोक्ष को प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ त्याग भी करना पड़ता है।
अगर आप जीवन में केतु के गोचर का पूरा लाभ लेना चाहते हैं तो आपको त्याग करने की प्रवृत्ति को अपनाना होगा। निर्लिप्त निर्विकार भाव से कार्य करना होगा। केतु आध्यात्मिकता के कारक हैं। धर्म कर्म में आपकी आस्था को बढ़ाने वाले होते हैं और जिनकी कुंडली में केतु अकेले होते हैं उनकी कुंडली में केतु सर्वाधिक शुभ फल देने वाले होते हैं। लेकिन जब केतु अशुभ फल देने वाले होते हैं, जब केतु अशुभ फल देते हैं तो किस तरह का फल देते हैं आप ये समझें। आप ये कैसे जानेंगे कि केतु आपकी कुंडली में अशुभ फल दे रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति तो ज्योतिष शास्त्र का ज्ञाता होता नहीं है। तो पहला लक्षण है, राहु से प्रभावित व्यक्ति अगर बीमार है तो डॉक्टर गलत डायग्नोज करेगा, गलत दवा देगा। लेकिन अगर केतु से प्रभावित है तो डॉक्टर बीमारी को पकड़ ही नहीं पाएगा और आपको ऐसी दवाइयां देगा जिससे आपको रिएक्शन हो जाएगा। केतु को चर्म रोग, पेशाब संबंधी बीमारियों का कारक माना गया है। केतु के कारण संतान उत्पत्ति में बाधा पैदा होती है, सिर के बाल झड़ जाते हैं, शरीर और नसों में कमजोरी आ जाती है, सुनने की क्षमता में कमी हो जाती है, रीढ़ की हड्डी में दर्द होना, घुटनों जोड़ों की समस्या होना, ये सब अशुभ केतु के लक्षण हैं। केतु कैंची के कारक होते हैं। एक्सीडेंट्स के कारक होते हैं मंगल और केतु। अगर एक्सीडेंट में टांके लगते हैं तो ये समझिए कि इस एक्सीडेंट का कारक मंगल है। लेकिन अगर शरीर में कैंची लगी, यानी किसी एक्सीडेंट के कारण या किसी बीमारी के कारण शरीर का कोई अंग काट करके निकाला गया, तो ये आप समझ लीजिए कि ये केतु के कारण हुआ है। केतु खराब है तो पुत्र प्राप्ति में समय लगता है और या पुत्र हो करके भी नहीं रहते हैं। एक और निशानी है कि केतु अगर खराब है तो संतान आपके बुढ़ापे में आपका साथ नहीं देगी और ज़्यादातर वृद्धाश्रम में जो माता पिता रहते हैं वही होते हैं जिनकी कुंडली में केतु खराब होते हैं। आपके जीवन में अचानक से कोई बहुत बड़ा बदलाव आ जाए, नौकरी छूट जाए, व्यापार व्यवसाय में घाटा हो जाए, रातों रात आपकी आर्थिक स्थिति एकदम खराब हो जाए और लंबे समय तक नौकरी छूटी रहे, नौकरी ना लगे या 7 साल तक बेरोजगार बैठने के बाद नौकरी लगे, तो ये सब केतु की महादशा के कारण होता है। केतु को भाग्य का कारक माना गया है। नौकरी और व्यापार ये भाग्य से चलते हैं। हालांकि इसमें सूर्य का भी रोल होता है, लेकिन कहीं न कहीं केतु भी भाग्य को प्रभावित करते हैं। अब आप नौकरी में हैं, कार्यस्थल पर लोग पीठ पीछे आपकी बुराई करना शुरू कर दें, आप जिनका भला करने की सोच रहे हैं वही आपकी जड़ काटना शुरू कर दें, आपके मित्र ही आपकी बुराई करना शुरू कर दें, आप पर कोई आरोप लग जाए, तो आप ये समझ लीजिए कि केतु आपको बहुत ही खराब फल दे रहे हैं। देवगुरु और केतु दोनों को आध्यात्मिकता का कारक माना गया है। केतु ईश्वर के प्रति लगन को बहुत अधिक आपकी बढ़ा देंगे, लेकिन केतु अगर नेगेटिव हुए, नकारात्मक हुए, सकारात्मक हुए, अच्छे हुए, शुभ हुए तो ईश्वर के प्रति लगन लग जाएगी। खराब हुए तो आपको ऐसी लत लगेगी जो आसानी से छूटती ही नहीं है। जुए की, शराब की, सिगरेट की, तंबाकू की, इस तरह की लत,
अशुभ केतु के कारण कुछ लोगों पर बिला वजह आरोप भी लगते रहते हैं। और अगर आपके ननिहाल पक्ष की स्थिति कमज़ोर होने लगे, वहाँ पर निरंतर संघर्ष की स्थिति बन रही हो, तो समझ जाइए कि आपका केतु अशुभ फल दे रहा है। सांप का काटना या कुत्ते का काटना ये भी अशुभ केतु के लक्षण हैं। कोई दवा रिएक्शन कर दे या आपको कोई जहर दे दे, तो ये भी अशुभ केतु के कारण हैं। तो इन सब तरीकों से आप समझ सकते हैं कि केतु आपकी कुंडली में अशुभ फल दे रहे हैं, और फिर आप केतु का उपाय कीजिए। केतु अगर अच्छे हैं, 48 साल में आपका भाग्योदय करा देंगे, और अगर ख़राब हुए तो 48 साल के बाद आपको बर्बाद भी कर देंगे। अगर आपकी ज़िंदगी में 48 साल के बाद 48वां साल जैसे ही समाप्त हो, अचानक से बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिले, तो आप समझ लीजिएगा कि ये केतु के कारण है। अब बात करते हैं अलग अलग राशियों पर केतु के प्रभाव के बारे में। तो ये है मेष राशि के जातकों की कुंडली। केतु का गोचर कुंडली के 6ठे भाव में है, और देवगुरु का गोचर कुंडली के धन के भाव में है। गुरु यहाँ पर विदेश के भाव और भाग्य के स्वामी होकर के धन के भाव में गोचर कर रहे हैं। गुरु और केतु में नवम पंचम का योग बन रहा है। गुरु से पंचम भाव पर है केतु, और केतु से नवम पर है गुरु। तो केतु भी एक्टिवेट होंगे और गुरु भी एक्टिवेट होंगे। जब गुरु एक्टिवेट होंगे तो भाग्य भाव का और 12वें भाव का और धन के भाव का पूरा फल प्रदान करेंगे। तो भाग्यवश विदेशों से आपको धन की प्राप्ति होगी। और केतु जब एक्टिवेट होंगे तो केतु आपको विदेश जाने का मार्ग प्रशस्त करेंगे, कार्य क्षेत्र में उन्नति लाएंगे और धन की प्राप्ति कराएंगे। केतु 30 अक्टूबर को 6ठे भाव में आए थे। उस समय गुरु का गोचर लग्न के भाव में था। गुरु और केतु के बीच षडाष्टक योग बना। षडाष्टक योग बनने के कारण केतु भी पीड़ित हुए और गुरु भी पीड़ित हुए। गुरु और केतु के पीड़ित होने के कारण ना तो केतु कोई शुभ फल दे पाए और ना ही गुरु कोई शुभ फल दे पाए। लेकिन अब स्थितियां बदल चुकी हैं। अब गुरु वृषभ राशि में आ चुके हैं और केतु से त्रिकोण पर हैं। तो केतु और गुरु के सभी शुभ फल आपको मिलने जा रहे हैं। केतु के 6ठे भाव में गोचर करने के कारण और अशुभ फल देने के कारण आपके धन प्राप्ति के मार्ग में बाधाएं आईं। पैसा आपको जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया, क्योंकि केतु विघ्न, बाधा और रुकावट के कारक होते हैं। धन प्राप्ति में बाधा आने के कारण और 12वें भाव पर दृष्टि होने से, जो कि खर्च का भाव होता है, खर्च अधिक बढ़ने के कारण कर्ज लेने की स्थिति भी आ गई होगी। और अगर कोई पुराना कर्ज था तो कर्जदारों ने आपको बहुत अधिक परेशान किया होगा। बिला वजह की शत्रुता, कोर्ट कचहरी का चक्कर और स्वास्थ्य खराब होना, ये सब चीज़ें आपके साथ घटित हुई होंगी। यहाँ पर गोचर करते हुए केतु की दृष्टि दशम भाव पर पड़ी तो कार्य क्षेत्र में भी रुकावट और विघ्न, बाधाएं आईं। आप कोई कार्य शुरू करना चाहते थे, लेकिन वह कार्य आप शुरू ही नहीं कर पाए। लेकिन अब केतु शुभ फल दे रहे हैं
तो आप नए कार्यों की, नए व्यापार व्यवसाय की शुरुआत भी करेंगे और उसे बुलंदी पर भी ले जाएंगे, क्योंकि केतु होते हैं बुलंदी के कारक, केतु होते हैं ऊंचाई के कारक। 12वें भाव पर केतु की दृष्टि पड़ने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से आपको राहत मिलेगी। कोई पुराना कर्ज अगर है तो वो समाप्त होगा, क्योंकि केतु की दृष्टि जब धन के भाव पर पड़ेगी, गुरु पर पड़ेगी जो कि धन के कारक हैं, तो धन की वृद्धि होगी, पैसा आपके पास संचित होने लगेगा और उस धन का उपयोग आप कर्ज को उतारने में कर सकते हैं। केतु अलगाव के कारक होते हैं, डिटैचमेंट के कारक होते हैं और 12वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो 12वें भाव की चीज़ों से दूरी बना देंगे। खर्च से दूरी बनेगी, कोर्ट कचहरी के मामलों से दूरी बनेगी, अस्पताल से दूरी बनेगी। जब खर्च कम होगा तो बचत होगी, अस्पताल से दूरी बनेगी तो स्वास्थ्य का लाभ होगा और कोर्ट कचहरी के मामले से दूरी बनेगी तो आपको राहत मिलेगी। कैरियर के दृष्टिकोण से ये समय बहुत अच्छा है, क्योंकि देवगुरु नवम के स्वामी हैं, भाग्य भाव के स्वामी हैं, तो भाग्य का आपको इस समय साथ मिलना शुरू हो जाएगा। भाग्य के साथ देने से आपके कार्य पूरे होंगे। नवम भाव उच्च शिक्षा का होता है और केतु का संबंध 12वें भाव से बन रहा है। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का प्रबल योग बनेगा। पिता और गुरु से संबंध अगर खराब हुए थे, संबंधों में सुधार आएगा। पिता और गुरु का आशीर्वाद मिलेगा, उनके आशीर्वाद से आप जीवन में सफलता अर्जित करेंगे। गुरु की दृष्टि 6ठे भाव पर पड़ेगी। गुरु आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ाएंगे। भविष्य में होने वाली घटनाओं का आपको पहले से आभास हो जाएगा। जीवन में जो गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनका आप लाभ ले पाएंगे। गुरु की दृष्टि 6ठे भाव पर है, गुरु की दृष्टि 8वें भाव पर है। आपका जो पैसा डूब गया, जो पैसा आपका इधर उधर फैला हुआ है आपके मित्रों रिश्तेदारों के पास, उस तरह का पैसा अब आपको वापस मिलना शुरू हो जाएगा और इस तरह से धन का भंडार धीरे धीरे बढ़ता हुआ चला जाएगा। 8वें भाव पर गुरु की दृष्टि आपको जीवन में आने वाली हर मुसीबत, हर संकट से राहत देने वाली होगी। लेकिन यहाँ पर एक विशेष ध्यान आपको रखना है। गुरु धर्म और सत्कर्म के कारक होते हैं। केतु भी धर्म और सत्कर्म के कारक होते हैं। नवम भाव के स्वामी हैं जो कि धर्म अध्यात्म का होता है। 12वें भाव पर दृष्टि है जो कि धर्म अध्यात्म और मोक्ष का होता है। इस गोचर काल में जितना अधिक आप धर्म अध्यात्म से जोड़कर अपने आप को आगे ले जाएंगे, उतना ही अधिक आपको सफलता और लाभ मिलेगा। धार्मिक यात्राओं पर जरूर जाइए, देव दर्शन के लिए जाइए और गंगा स्नान अगर कर सकें तो कीजिए। दान पुण्य चैरिटी में विश्वास रखिए, ईश्वर में श्रद्धा रखिए। ये सब कार्य करेंगे तो केतु आपके लिए ज़बरदस्त लाभ देने वाली स्थिति में होंगे। अब आइए आपकी समस्या का समाधान देखते हैं। आज मैं आपको शनि जन्य पीड़ा का उपाय बताऊंगा। अगर आपके जीवन में शनि की 7.5 या ढैया गतिमान है या शनि खराब फल दे रहे हैं, शरीर में आलस्य, थकान, काम में मन न लगना,
काम को कल पर टालने की प्रवृत्ति का बढ़ना, आर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, पिंडलियों का दर्द, इस तरह की समस्याएं आ रही हैं। कार्य व्यवसाय में गति नहीं आ रही है, तो शनि की पीड़ा का उपाय करना होगा। शनि की पीड़ा शांत करने के लिए शनि का मर्म समझना होगा। केवल तेल का दान, उड़द दाल का दान, छाया दान करने से शनि शांत नहीं होंगे। शनि का छल्ला, शनि की अंगूठी पहनने से भी शनि शांत नहीं होंगे। इसके लिए शनि को समझना होगा। शनि है कर्म के कारक। अपना डेली रूटीन सही कीजिए। आप अपने काम में डे टू डे इम्प्रूवमेंट लाइए। काम की क्वालिटी को बढ़ाइए। जो लोग आपके आसपास हैं, परिवार के जो लोग आप पर डिपेंड करते हैं, जो आपके वर्कर्स हैं, एम्प्लॉइज़ हैं, नौकर हैं, सबऑर्डिनेट्स हैं, या वो लोग जो आपके लिए कार्य करते हैं, उनके प्रति व्यवहार बहुत अच्छा रखें। सहानुभूतिपूर्वक, प्रेम पूर्वक व्यवहार करें। उनको सपोर्ट कीजिए। और इसके अलावा आपको कोई भी काम पेंडिंग नहीं डालना है, कल पर नहीं टालना है। आप करके देखिए, शनि जन पीड़ा से आपको राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। केतु का सबसे बड़ा उपाय है भगवान श्री गणेश जी की उपासना करना। बुधवार के दिन गणेश जी का पूजन करें, अथर्वा स्तोत्र का पाठ करें। सोमवार के दिन भगवान शिव की आराधना करें, रुद्र स्तोत्र का पाठ करें। काले रंग की गाय की सेवा करें। काले और सफ़ेद रंग के दो रंगे कुत्ते की सेवा करें, उसको भोजन दें और कौवे को भोजन दें। केतु का सिर नहीं है, अंग भंग है, तो आप जो भी कोई दिव्यांग हो, असहाय हो, अपाहिज हो, उसकी सेवा करें। भूल करके भी ऐसे व्यक्ति का अपमान न करें। कंबल, छाता, काली उड़द, गर्म कपड़े, कस्तूरी और लहसुनिया, इन चीज़ों का दान आप कर सकते हैं। ओम कें केतवे नमः, इसका जाप करें 5 माला या 8 माला। नौकरी नहीं मिल रही है या 48वें वर्ष में बहुत बड़ा अप डाउन हो गया है, तो मूली को 7 मूली पत्ते समेत अपने सिर से 7 बार उतार कर किसी गाय को खिला दें। 7 बुधवार आप ऐसा करें, केतु का शुभ फल मिलना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा शनिवार के दिन एक पात्र में कुशा और दूर्वा दोनों एक साथ रख कर के पानी भर लें और शाम को पीपल की जड़ में डाल दें। 7 शनिवार ऐसा करने से राहु, केतु और शनि तीनों के शुभ फल मिलने शुरू हो जाएंगे। लहसुनिया धारण कर सकते हैं, लेकिन धारण तभी करें जब कुंडली में केतु अच्छे हों या न्यूट्रल हों, और किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर के। अगर केतु नेगेटिव है तो गोमती चक्र की अंगूठी धारण करें। फिरोजा भी आप धारण कर सकते हैं। तो ये सब उपाय करने से आपको केतु के अशुभ फलों से राहत मिलेगी। नमस्कार।